ओम नमः सिद्धेभ्यः। ये दिव्यदृष्टि प्रकाश नामक ग्रंथ है। इसमें प्रश्न नंबर 129 की चर्चा आज करनी है अपन को। प्रश्न कितना अच्छा है। निर्विकल्प निर्णय का अवकाश किसे नहीं है। माने निर्णय भी दो तरह के होते हैं, एक सविकल्प निर्णय, एक निर्विकल्प निर्णय। तो सविकल्प निर्णय का अवकाश तो हम सबके पास है, लेकिन निर्विकल्प निर्णय का अवकाश नहीं है। तो यहाँ पे अवकाश का अर्थ क्या है और निर्विकल्प निर्णय का अर्थ क्या है, पहले ये समझ लें तो निहाल भाई जी ने जो कहा है वो समझ में जल्दी आ जाएगा। क्या कहना चाहते हैं निहाल भाई जी कि चतुर्थ गुण स्थान में जो निर्विकल्पता होती है, अर्थात ऐसा सविकल्प निर्णय जिसके बाद नियम से निर्विकल्पता आती है, जिसे सविकल्प निर्णय का फल भी कहते हैं, उस निर्णय को निर्विकल्प निर्णय कहते हैं। माने जिस निर्णय के बाद और कोई विकल्प नहीं रहे, एक ही निज ज्ञाय की ध्रुवी ध्रुभाषे लगे कि ये मैं हूं, इसी का नाम है निर्विकल्प निर्णय। लगे अर्थात के निर्विकल्पता से वेदन में आए। लगे का अर्थ अनुमान में नहीं, लगे का अर्थ आगम से नहीं, परोक्ष रीति नहीं, लगे का अर्थ बस यही मैं हूं, उसे कहते हैं निर्विकल्प निर्णय। अब यहाँ पर क्या है कि प्रश्न तो क्या है कि निर्विकल्प निर्णय का अवकाश किसी नहीं है। आज हम देखें तो हम और आप जैसे बहुत से मुमुक्षु विकल्पों से वस्तु को पाना चाहते हैं, चिंतन मनन घूलन घूटन, लेकिन वस्तु की प्राप्ति पर्याय में बैठ के कभी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। सीधे द्रव्य में बैठे तो ही वस्तु मिलेगी। पर्याय में बैठने से पर्याय में अच्छापना रहता है, इसलिए निर्विकल्प निर्णय नहीं होता है। द्रव्य में बैठने से द्रव्य में पना अच्छापना आएगा, यही सर्वस्व है, यही मैं हूं, यही सर्वोत्कृष्ट है, इसके आगे और कुछ नहीं है। लोग क्या कहते हैं, कितनी अच्छी बात है। विकल्प की भूमिका में भी जिसको यथार्थ निर्णय नहीं होता है, यहाँ पर यथार्थ का अर्थ समझना कि मूल जो वस्तु है, जो उदय आदि चार भावों से अगोचर एक परम पारमाणिक भावभूत वस्तु है, इसका जिसको निर्णय नहीं है उसे निर्विकल्प निर्णय का चांस नहीं है। कि उतनी ही मूल वस्तु है, वही मैं हूं, आत्मा ही उसी को कहते हैं, जीव ही उसी को कहते हैं। उसके अलावा जितना है, चाहे गुण स्थान हो, मार्गण स्थान हो, गुण भेद हो, प्रदेश भेद हो, वह सब परद्रव्य है, परभाव है और हे है। उसी जीव के लिए निर्विकल्प निर्णय का चांस है। तो यहाँ पे तो जिसने सविकल्प निर्णय की भूमिका में यथार्थ निर्णय नहीं किया होता है, उसको निर्विकल्प निर्णय अनुभव होने का अवकाश नहीं है। अभी तो हमें यही सल सताए जा रही है कि मिथ्या दृष्टि है और सम्यक प्राप्त करना। उसने अपने आत्मा के बारे में यथार्थ निर्णय ही कहाँ किया है कि आत्मा ही उसे कहते जो जन्मता मरता नहीं है, आत्मा ही उसे कहते जो बंधु मोक्ष को करता नहीं है। तो बंधु मोक्ष को नहीं करता एक और ये हम डंके की चोट स्वीकार करें, परमात्मा प्रकाश 68 गाथा पहला अध्याय, और दूसरी ओर हम ये भी कहें कि साहब हमें तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। देखो, भावना बात अलग होती है, लेकिन तत्व परक निर्णय बात अलग होती है। मैं आपको बताऊं, किसी को अपनी लड़की की शादी करना हो तो वह कई लड़के अपने दिमाग में रखता है और विचारता भी है अनेक एंगलों से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, इज्जत की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से, मनी की दृष्टि से, फिर निर्णय करता है। तो जो निर्णय पक्का हो जाता है तो उसके बाद सीधी शादी की प्रोसेस प्रारंभ हो जाती है। जब तक निर्णय में कचास रहेगी, मतलब 3 लड़के देखे हो और निर्णय नहीं कर पा रहा हो, तो उसकी अपनी बेटी की शादी कर पाएगा। इसी तरह आपको अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा और शुद्धात्मा, ऐसी 4 चीजें आपके पास में हैं। अब आप अपने को परमात्मा मानते हो कि अंतरात्मा मानते हो कि बहिरात्मा मानते हो कि शुद्धात्मा मानते हो, निर्णय तो आपको करना होगा। निर्णय करोगे
पक्का निर्णय करोगे, दृढ़ निर्णय करोगे, सच्चा निर्णय करोगे, तभी मोक्ष मार्ग में गमन होगा। और सच्चा निर्णय तो यही है कि सत्स्वभावी जो नीचे आए भगवान आत्मा है, वही मैं हूँ, उतना ही मैं हूँ, क्योंकि इसमें सर्वस्वता है। ये वर्तमान में भी पूर्ण है, ये वर्तमान में भी शुद्ध है, क्योंकि त्रिकाल शुद्ध है ना। क्या होता है कि द्रव्य को वर्तमान पूर्ण शुद्ध और कर्म रहित मानने को मन तैयार नहीं होता है। मन हमेशा पर्याय की सापेक्षता से विचार करके द्रव्य की निरपेक्ष जो द्रव्य है उसको वर्तमान में जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करने देता है, इसलिए मन मरता नहीं है। एक आगम में प्रश्न उठाया है कि ये आत्मा संबंधी विकल्प क्यों चलते रहते हैं, का मन मरना नहीं चाहता है, इसलिए कम से कम धर्म के बहाने आत्मा के विकल्पों में अपने को उलझाए रखता है। और जिस दिन मन मर जावे, मन पंछी मर जावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। और मैं तो पूर्ण हूँ, मुझे आत्मा संबंधी विकल्प की जरूरत क्या। हमने एक छोटा उदाहरण दिया था, छोटा सा, कि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप अपना नाम कितनी बार याद करते हो 24 घंटे में, क्या एक बार भी नहीं। तो आपको सहज क्यों भूल नहीं जाते हो, नहीं, क्योंकि एक बार निर्णय हो चुका है कि मैं ये हूँ। इसी प्रकार एक बार निर्णय हो जाए कि मैं वर्तमान में पूर्ण शुद्ध परमात्मा दृष्टि का विषय जो गायक है वही हूँ, अब इसे कहाँ भूलना है। यदि कोई अपने नाम को याद करे बार बार और ये सोचे कि मैं भूल नहीं जाऊँ, इसका अर्थ वो पागल है। ऐसे अपनी दृष्टि के विषयभूत तत्व की जितनी मर्यादा है, जितनी शुद्धता है, जितनी महानता है, यदि उसके बारे में शंका है, समझना चाहिए वो मोक्ष मार्ग में गमन नहीं कर सकता है, वो धार्मिक दृष्टि से पागल है। इतनी चर्चा आज की, बाकी चर्चा कल करेंगे। जहाँ वाणी के ज्ञान के सूची में पालो, सो वाणी मस्तक में सदा के धोलो, वाणी मात की जय।